मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिथम फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है डेफिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, a कोई पॉजिटिव नंबर है और वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सच दैट a पावर x इज इक्वल टू n, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस a कोई पॉजिटिव नंबर है और वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर n का लॉगरिथम किसको कहेंगे? तो x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ नंबर n, मतलब ये जो x है ये n का लॉगरिथम है। ठीक है, टू द बेस a यहाँ पे क्या काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है, लॉग का। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिखेंगे, लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉग हम लोग निकाल रहे हैं n का, बेस क्या है? a, उसका जो लॉग आएगा उसे हम लोग ने x कहा है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ डोमेन की बात करते हैं। डोमेन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे n क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, a क्या हो सकता है। ठीक है, n हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, n पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और a भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। ये हम लोग फिर से फंक्शन चैप्टर में बात करेंगे इसका, लेकिन अभी हमें इस यहाँ पे यूज करेंगे तो जरूरत पड़ सकती है इसकी, इसलिए तो अभी हम लोग कुछ समझते हैं और बातें। जैसे a पावर 0, a पावर 0 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, a पावर 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, और a पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई a। इन सब बातों को ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज आते रहेगा लॉग के अंदर। ठीक है, अब और कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है a 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो अगर सपोज कीजिए log 5 टू द बेस 1 हमने कर दिया, तो यहाँ 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ 1 है, तो क्या होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव भी रह जाए तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखने से पहले और एक चीज हमें ध्यान देना है, बेस अगर 10 रहा, अगर कुछ भी नंबर n का हम लोग लॉग ले रहे हैं टू द बेस 10, तो इसको जनरली log n ही सब लिखते हैं। अगर कुछ बेस नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग जनरली बेस 10 मानते हैं। ठीक है, और अगर बेस e के इक्वल रहा तो अगर सपोज कीजिए log n टू द बेस e, अगर ये हमें निकालना है, बेस e रहा, तो इसको हम लोग जनरली लिखते हैं ln n। ठीक है, ये जो लॉग किसी भी नंबर का अगर लॉग लें हम लोग, बेस e रहे तो उसको ln से डिनोट करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ? चलिए अब प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है log m इंटू n। अब यहाँ पे log हम लोग बेस बार बार नहीं लिखेंगे, मान लेना है कि यहाँ 10 है। ठीक है, सिर्फ log लिख रहे हैं मतलब 10। log m इंटू n, कोई दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किए हुए यहाँ पे उसका log निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log m प्लस log n। ठीक है, बेस 10 ही रहेगा, जो बेस यहाँ पे था वही बेस यहाँ पे रहेगा, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वो हम लोग उसे तोड़ के एडिशन में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा log m बाई n, अगर कोई दो नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं जो डिवाइड में है, तो उसको log m माइनस log n लिखते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास log m टू द पावर अल्फा, बेस 10 ही लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस हम लोग ने 10 माना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कोई a बेस रहा, a बेस है, तो यहाँ पे भी दोनों में बेस a हो जाएगा। यहाँ पे अगर a बेस है तो दोनों में a बेस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, हम लोग यहाँ जनरली 10 मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log m पावर अल्फा टू द बेस 10, तो इसको क्या कर सकते हैं? m के पावर में कुछ है, ठीक है, और उसका हम लोग log निकालेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा
लॉग एम। ठीक है, अल्फा क्या होगा, सामने की तरफ आ जाएगा, ये जो पावर में जो भी नंबर रहेगा वो सामने में आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चौथा, अब लॉग एम टू द बेस, यहाँ पे ए कुछ मान लेते हैं, ठीक है, बीटा। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लॉग एम, ठीक है, एम का लॉग निकाल रहे हैं टू द बेस ए को पावर बीटा। यहाँ पे बेस 10 की जगह क्या होगा, कोई नंबर कोई पावर बीटा है, तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग लॉग एम टू द बेस ए, और बीटा जो है, अल्फा यहाँ पे था तो अल्फा सामने आ गया था, बीटा यहाँ पे है तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जा रहा था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग एम, यहाँ पे मान लीजिए बेस 10 रहा और बीटा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग लॉग एम 1/बीटा। बीटा को डिवाइड कर दी और लॉग के बेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 मान लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है, देखते हैं आप। पांचवा प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगर लॉग, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, या फिर आप ऐसे ही ए बी से समझिए। ठीक है, ए बी, लॉग ए निकालना है टू द बेस बी। ठीक है, तो इसको बेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बी बेस है तो यहाँ पे कोई भी हम कोई अलग नंबर ले सकते हैं, उसको बेस बना सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, देखिए, लॉग ए टू द बेस सी बाय लॉग बी टू द बेस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले बेस क्या था, बी था। अगर हमको बी की जगह कोई और बेस बनाना है तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जो ऊपर में है ए, उसका लॉग ले लेंगे सी के बेस में, और जो नीचे में बी था उसका लॉग ले लेंगे सी के बेस में। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको बेस ए ही बनाना है, ठीक है, यहाँ पे तो बेस आपने सी बना लिया, ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं हमको ए बेस बनाना है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, लॉग ए टू द बेस ए बाय लॉग बी टू द बेस ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बेस ऊपर में रहेगा वही बेस नीचे में रहेगा। ठीक है, अगर आपको ए बेस बनाना है तो ऊपर में आप ए लिखें, नीचे में भी ए ही लिखेंगे। बी बनाना है तो ऊपर में भी नीचे में भी बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए, लॉग ए टू द बेस ए, लॉग ए टू द बेस ए। ठीक है, लॉग ए टू द बेस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस और जो नंबर हम जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 बाय लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 बाय लॉग बी टू द बेस ए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेस चेंज हो गया। ठीक है, इसका बेस चेंजिंग फॉर्मूला का ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ए टू द बेस बी था, आपको अगर दोनों को मतलब रिवर्स करना है, बी टू द बेस ए लाना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। और एक प्रॉपर्टीज है इसका, अगर लिखा हुआ है a log b टू द बेस c, मतलब ये जो है a के पावर में log है, a के पावर में क्या है, log b टू द बेस c। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो है जो नंबर का हम लोग यहाँ पे log निकाल रहे हैं वो नंबर, और यहाँ जो यहाँ पे बेस में है, ठीक है, यहाँ a जो है इसके पावर में ही है ना, तो ये दोनों नंबर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, b पावर लॉग a टू द बेस। मतलब क्या किया हम लोग, इसको उधर लेके चल गए, इसको इधर लेके आ गए, ये हम लोग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, देखते हैं ये एग्जांपल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 64 पावर लॉग 5 टू द बेस 4। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़े कि ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, इंटरचेंज करेंगे।
क्यों इंटरचेंज करेंगे ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर log 64 टू द बेस 4। ये तो बेस का वही रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सिंपली लिखना है 5 log बेस 4 है, ठीक है। अब ये 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं 64 को, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये तो पावर में था, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब m को पावर अल्फा है तो क्या करना है, अल्फा को सामने लेके आना है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, बस वही कर लेंगे। 5 की पावर 3 इंटू log 4 टू द बेस 4, 3 को सामने लेकर आ रहा है, और ये बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये log 4 टू द बेस 4, हम लोगों ने देखा था कोई भी नंबर का अगर log निकाल रहे हैं और उसका बेस वही नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सिंपल ये हो जाएगा 5 3 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब ये सिंपल क्या हो गया, 5 क्यू इज 125, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 5 की पावर log 4 टू द बेस 5, इसको सेम वैसे ही करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, 4 पावर log 5 टू द बेस 5। क्यों हमने इंटरचेंज किया, क्योंकि यहाँ पे बेस 5 था, यहाँ पे बेस ये इसको ऊपर लेके जाते तो 5 हो जाता, तो उसकी वैल्यू हमें मालूम है, जिसकी 1 होती है उसकी वैल्यू, और हमें ऐसे तो log 4 टू द बेस 5 की वैल्यू तो मालूम है नहीं, ठीक है, इसलिए हमने ये किया। अब ये क्या हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे हो गया, ये हो गया 4 पावर 1 दैट इज 4, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बस प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है, 6 प्रॉपर्टी याद रहेगा तो सारे लॉग के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, log 17 टू द बेस 8 बाय log 23 टू द बेस 9 माइनस log 17 टू द बेस 2√2 बाय log 23 टू द बेस 3। तो अब हमें यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखकर क्लिक कर रहा होगा कि कुछ बेस चेंज का फॉर्मूला या फिर कुछ, लेकिन यहाँ तो बेस अलग अलग है, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इन दोनों को रिलेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ 2√2 है, तो इस बेस 8 को हम लोग 2√2 बना सकते हैं, कैसे, 2√2 का स्क्वायर इज 8, ठीक है, ये तो बन जाएगा 2√2, ठीक है। 17 ऊपर भी है, ठीक है, थोड़ा तो हमको क्लू मिल गया कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो इस 9 को 3 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर इज 9 और यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो इतना करते हैं पहले, तो ये हो गया log 17 टू द बेस 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8 के बराबर होता है, ठीक है, बाय log 23 टू द बेस 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ जो का है वही लिख देना, जो है वही लिखना है, बाय log 23 टू द बेस 3, ठीक है। इतना बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस में कोई पावर है तो उसको डिवाइड कर देंगे सामने ले जाकर, ठीक है, लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 है, सामने गया 1/2 log 17 टू द बेस 2√2 बाय, यहाँ पे भी 2 है, सामने गया 1/2 log 23 टू द बेस 3 माइनस log 17 टू द बेस 2√2 बाय log 23 टू द बेस 3, इसको तो वही लिख देना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हाफ कट गया, हाफ कट गया। अब ये देखिए log 17 टू द बेस 2√2 log 23 टू द बेस 3 माइनस log 17 टू द बेस 2√2 log 23 टू द बेस 3, दोनों तो सेम ही नंबर हो गया, तो क्या हो गया, दोनों को माइनस करें, कोई भी सेम नंबर को माइनस करेंगे क्या है, 0, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, काफी आसान था, ठीक है। अब इससे देखते हैं, ये क्या है, 0.8 इंटू 1 + 9 पावर log 8 टू द बेस 3, फिर उसके पावर है log 5 टू द बेस 65, ठीक है। तब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरचेंज वाला प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो सही रहेगा, ठीक है, तो वही करते हैं।
0.8 इंटू 1 प्लस 9 को ऊपर लेके चल जाएंगे क्योंकि यहाँ बेस 3 है और 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए उसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो ये 8 नीचे आ गया, ऊपर में चला गया 9 टू द बेस 3, ठीक है, और इसे वही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 0.8 का, तो यही वही हो जाएगा। अब इसे 3 स्क्वायर लिखना है, 1 प्लस 8 लॉग 9 को लिख दिया हमने 3 स्क्वायर टू द बेस 3, और फिर इसके पावर है log 5 टू द बेस 65, ठीक है। अब ये हो गया 0.8 1 प्लस, अब इसे देखना है 3 का स्क्वायर है ऊपर में, एम अल्फा वाला प्रॉपर्टीज लगा देना है, वो जो नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उस पर कुछ पावर है तो वो सामने आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो सामने आ गया, तो ये हो गया 8 पावर 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3, ठीक है, और यहाँ पे पावर में तो चल ही रहा है log 5 टू द बेस 65। तो अब ये हो गया 0.8 इंटू 1 प्लस, इसे क्या लिखेंगे log 3 टू द बेस 3 क्या होगा 1, तो ये क्या होगा सिंपल 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और ये ऊपर तो चल ही रहा है पावर में, तो ये हो गया 0.8 इंटू ये 64 प्लस 1 65 की पावर हो गया log 5 टू द बेस 65, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, इसके पावर में है ये, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 65 है, यहाँ पे भी 65 है, ठीक है। तो ये हो गया 0.8, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, 5 की पावर कर रहे हैं हम लोग log 65 टू द बेस 65, आ रही है बात समझ में। log 65 टू द बेस 65 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये 5 की पावर 1 दैट इज 5, तो 5 इंटू 0.8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है log 1 प्लस log bc टू द बेस a, y इक्वल्स 1 प्लस log ac टू द बेस b, z इक्वल्स 1 प्लस log ab टू द बेस c। तो हमें क्या शो करना है, प्रूव करना है x y z इज इक्वल टू x y y z प्लस z x, ठीक है। तो ऐसे तो LHS RHS लेकर सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, इस जो प्रूफ करना है इसको लेकर चलिए, एक्स वाई जेड को इस साइड लेकर चलिए, तो इधर क्या होगा, उधर लेकर जा रहे हैं, तो इधर 1 हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो गया। इसको बस इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये उधर 1 तो है ही। अब ये क्या हो गया, एक्स वाई इसको अलग अलग तोड़ देंगे, ये अपन ये अपन ये अपन ये, ठीक है। तो ये अपन ये करें तो क्या आ जाएगा 1 बाय जेड, क्योंकि एक्स वाई कर लिया। उसी तरीके से ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई। तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, 1 बाय जेड प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल्स 1 प्रूव करना है, ठीक है। बस हमें ये इक्वल्स 1 प्रूव कर देना है। तो बस यहाँ पे जेड एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 अपॉन जेड, जेड क्या है अपना 1 प्लस लॉग ए बी टू द बेस सी, वैसे ही x क्या है 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए, प्लस y क्या है 1 प्लस लॉग ए सी टू द बेस बी। हो गया, जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड वही लिख दिया हमने। अब इसे कैसे सॉल्व करें, या तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है ना, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि 1 प्लस में है। तो इसे क्या करना है, 1 आपको बताया था 1 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर का अगर बेस वही नंबर हो, जो नंबर का लॉग हम लोग निकाल रहे हैं उसका बेस वही नंबर हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को मतलब किस तरह से हम लोग क्या लिखें कि ये दोनों को हम एक बना सके, मतलब ये तो 2 नंबर ऐड हो रहा है ना, तो इसे एक नंबर बना सकते हैं, एक लॉग में इसको कन्वर्ट कर दें। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 को लिखेंगे हम लोग लॉग सी टू द बेस सी। देखिए ध्यान से देखिए, log c टू द बेस c हमने 1 को लिखा, c टू द बेस c क्यों लिखा है, a टू द बेस a लिख सकते थे, b टू द बेस b लिख सकते थे, क्योंकि हमको ये दोनों को एक लॉग में कन्वर्ट करना है। इसलिए अगर बेस दोनों का सेम रहेगा तभी तो हम लोग सेम मतलब एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज लगा के। अगर यहाँ पे कोई और बेस रहता तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए हमने
सी चूज किया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बेस है तो ए चूज करेंगे, तो लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस बी चूज करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे दोनों को एक लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो हम लोग जानते थे प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन, इसे लिख देंगे लॉग ए बी सी टू द बेस सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इंटू सी इज ए बी सी, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे कर दिया हमने 1 अपॉन लॉग ए बी सी इंटू बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी, ठीक है। आगे बात समझ में, एबीसी सब जगह वही आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और बेस तो वही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे एबीसी टू द 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस सी, हम लोग ये भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, स्पेशल केस था, ठीक है, याद आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये रिवर्स हो जाएगा, लॉग सी टू द बेस एबीसी, इसको अगर ऊपर लेके गए तो लॉग सी टू द बेस एबीसी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस एबीसी प्लस लॉग बी टू द बेस एबीसी, ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब फिर यहाँ पे प्लस में है, 3 लॉग प्लस में है, तो हम यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, ठीक है, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे और तीनों को एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या रहेगा, प्लस में है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने एबीसी टू द बेस एबीसी, ये क्या हो गया, दोनों जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर और जिस जो बेस है दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यही तो हमारा है 1 के बराबर ही तो प्रूफ करना था, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये एक हमारा छोटा सा एग्जांपल है, इसे थोड़ा समझना है इसलिए हमने ये एग्जांपल को लिया, ठीक है। तो ये क्या है, log 4 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 4, log 6 टू द बेस 5 डॉट 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 log 27 टू द बेस 26। तो ये तो मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये 4 5 6 मतलब सीरियल वाइज बढ़ रहा है, इधर भी 3 4 5 26 तक गया है, तो इसको कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हर लॉग का तो हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग बेस चेंज की फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से देख लेते हैं, वो आपको बस बता देते हैं कि वो बेस चेंज फॉर्मूला कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाद बाकी ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व हो जाएगा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखें तो क्या होगा, देखिए ये 4 4 5 5 इस तरीके से एक तरह से सोचिए काट रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से अगर कट करते जाएं तो लास्ट में क्या बचेगा, लॉग ये तो कटता गया, 4 4 कटता गया, 5 5 कटता गया, ऐसे ऐसे 26 तक कटता गया। यहाँ पे बचा क्या, 3 बचा था, क्योंकि ये तो कटा ही नहीं, क्योंकि इस तरह से काट रहे हैं तो ये 3 तो बचा रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से काट रहे हैं तो 26 तक कट गया। अब 27 के लिए आगे तो कुछ है नहीं कि ये 27 कटेगा, तो बचा क्या यहाँ पे 27, तो बस ये log 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब और बेस 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 log 3 टू द बेस 3 दैट इज 3, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो ये तो ऐसे आप लोग मतलब जब भी क्वेश्चन इस तरह का देखें तो सॉल्व हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर लेना बहुत कम टाइम में। लेकिन यहाँ पे हुआ कैसे, ये कट हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो तो हम लोग बस बोलने के लिए बोले कि हाँ ऐसे ऐसे कट हो गया, लास्ट में ये नहीं कटा तो उसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसे कैसे देखिए, इसको समझते हैं। ये log 4 टू द बेस 3 है, इसको सबसे पहले लेंगे, ये क्या है log, बाद बाकी को लिख लेंगे जैसा है log 6 टू द बेस 5 डॉट 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 log 27 टू द बेस 26, और यहाँ पे ये log 4 टू द बेस 3 को हम लोग 1 अपॉन log 3 टू द बेस 4 लिख सकते हैं। नीचे लेके गए रिवर्स हो गया, बेस और नंबर रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमें ध्यान देना है इन दोनों पे, log 5 टू द बेस 3 बाय log 3 टू द बेस 4, ठीक है। तो इसको क्या देख सकते हैं, देखिए डिवाइड में है ये दोनों और दोनों का बेस सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 3 लिखेंगे, log 5 टू द बेस 4 अपॉन log 3 टू द बेस 4, तो क्या है ये दोनों बेस सेम है
बेस चेंज फॉर्मूला से हम लोग log 5 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। वैसे ही अब ये फिर इसको 1 अपॉन लॉग, फिर इसको अगर आगे तो ये तो वैल्यू हो गया ये, अब फिर आगे वैसे लिख दिया log 6 टू द बेस 5 डॉट 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 log 27 टू द बेस 26। तो फिर क्या करना है, इसको फिर नीचे लेकर आना है। तो इसको नीचे लेकर आए तो ये क्या हो गया, log 3 टू द बेस 5 हो गया, और ये है log 6 टू द बेस 5 डॉट 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 log 27 बेस 26। फिर यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बेस चेंज वाला फॉर्मूला से इसे क्या लिख सकते हैं, log 6 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नंबर को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर इसे भी फिर रेसिप्रोकल करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में मेरा बच जाएगा log 27 टू द बेस 3, तो उसका हम लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आपको कर दिखाना होगा, नहीं तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में आराम से इस तरह से कट कर देख सकते हैं, और लास्ट में जो कटा नहीं बच गया तो नीचे जो बचा हुआ है उसको बेस ले लेंगे, और जो ऊपर बचा हुआ है वो नंबर हो जाएगा, और फाइनल आंसर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लॉग पढ़ेंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे लॉग के, फिर ग्राफ भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।